Hello students, today we are going to discuss the derivatives of inverse trigonometric functions, that is sine inverse x, cos inverse x, tangent inverse x, cotangent inverse x, secant inverse x and cosecant inverse x. Let me first take the case of sine inverse x. Let us assume that y is equal to sine inverse x where x belongs to -1 to 1. हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब हम साइन इनवर्स एक्स फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स के केस में जो डोमेन होता है, जो एक्स होता है, वो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -1 1 को. तो ये हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा फंक्शन है. और यहाँ से अगर हम y को कंसिडर करें ना, तो y जो है ये बिलोंग करेगा टू -π/2 अप टू +π/2, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से π/2 के बीच आता है. इसलिए y का जो आंसर हमें मिलेगा, y की जो वैल्यू आएगी वो भी इसी इंटरवल में लाई करेगी. अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स को चाहें तो लिख सकते हैं ना कि इट इज x इज इक्वल टू साइन y. हमने इसे x इज इक्वल टू साइन y के फॉर्म में रख दिया. नाउ लेट अस अज्यूम दैट डेल्टा x इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x. मान लो कि x में एक छोटा सा चेंज आया, किसका? डेल्टा x का. एंड करस्पॉन्डिंग टू इट, इसी के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि जब x चेंज होगा तो नेचुरल है y भी चेंज होगा. करस्पॉन्डिंग टू इट लेट डेल्टा y इज द स्मॉल चेंज विच अकर्स इन y. ठीक है, हमने मान लिया कि डेल्टा y वो स्मॉल चेंज है जो किस में अकर करेगा? y में अकर करेगा. तो अगर x इक्वल टू साइन y को मैं फर्स्ट इक्वेशन लेकर चलूँ तो ये जो हमने इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी ना कि डेल्टा x का चेंज x में आया, करस्पॉन्डिंगली डेल्टा y का चेंज जो है वो y में आया, इसके बेसिस पर हम इक्वेशन 1 की हेल्प से क्या लिख सकते हैं कि x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू साइन ऑफ y प्लस डेल्टा y. ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई. अब x तो साइन इनवर्स x के इक्वल है और y जो है दैट इज इक्वल टू x जो है वो साइन y के इक्वल है और x प्लस डेल्टा x जो है वो साइन ऑफ y प्लस डेल्टा y के इक्वल है. तो अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करूं तो x प्लस डेल्टा x में से जब x रिमूव हो जाएगा तो बचेगा डेल्टा x, और साइन ऑफ y प्लस डेल्टा y में से जब साइन y निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा साइन ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस साइन y. नाउ लेट अस राइट इट एज डेल्टा x बाय डेल्टा y. इंक्रीमेंटल रेशो चाहिए होता है हमें जब भी हमें डेरिवेटिव निकालना, तो वो इंक्रीमेंटल रेशो मैंने ले लिया. क्या किया मैंने? इस पूरी इक्वेशन को डेल्टा y से डिवाइड किया और डिवाइड करके हमने इसका इंक्रीमेंटल रेशो निकाल लिया. अब इसके आने के बाद नाउ लेट अस टेक द लिमिट. क्या लिमिट लेनी है हमें? एज डेल्टा x गोज टू 0 डेल्टा y ऑल्सो गोज टू 0. क्योंकि देखो हमने x में चेंज किया डेल्टा x का, उसी के करस्पॉन्डिंग तो y में चेंज आया था. अगर x का चेंज 0 की तरफ जाएगा तो नेचुरल सी बात है y का चेंज भी 0 की तरफ मूव करेगा. तो हमारे पास लिमिट आ जाती है एज डेल्टा y गोज टू 0. हेंस वी कैन नाउ राइट इट एज लिमिट डेल्टा y गोज टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा y इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा y गोज टू 0 साइन ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस साइन y होल डिवाइडेड बाय डेल्टा y. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है. अब इंक्रीमेंटल रेशो की जब हम लिमिट लेते हैं देन वी गेट द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dy. तो ये क्वांटिटी तो मेरे पास आ गई dx बाई dy, और उसे अगर हम चाहें तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड वी कैन राइट इट एज आफ्टर अप्लाइंग CD फॉर्मूला. इस ऊपर न्यूमरेटर पर हम CD फॉर्मूला लगाएं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? y प्लस डेल्टा y प्लस y बाई 2, एक तो ये टर्म आएगी, इंटू साइन ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस y बाई 2 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा y. ठीक है, ये क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है.
अब इस क्वांटिटी के आने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए बेटा? इस क्वांटिटी के आने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बनता है ना, वो क्या बनता है कि dx अपॉन dy is now equal to limit delta y goes to 0 2 times cos of 2y plus delta y upon 2 into sin of y कैंसिल आउट हो जाता है तो बचता है डेल्टा y बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा y। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम इस लिमिट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखें तो देखो ये एक पार्ट इस लिमिट का ऐसा है जिसमें जब आप डेल्टा y को पुट करोगे तो ये 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, जबकि ये जो आगे वाला पार्ट है ये 0 में कन्वर्ट होता नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। हम इसे लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा y गोज टू 0 कोस ऑफ 2y प्लस डेल्टा y बाई 2 इंटू लिमिट डेल्टा y गोज टू 0 साइन ऑफ डेल्टा y बाई 2 इंटू 2 अपॉन डेल्टा y। ठीक है, अब इस डेल्टा y के नीचे कुछ भी नहीं है तो मैंने 2 लगा दिया और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया। जहाँ तक मैं समझ रही हूँ आप इन सभी स्टेप से फेमिलियर हैं, क्योंकि जब आपने 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड सीखा था ना, जब हमने साइन एक्स, कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स के डेरिवेटिव्स निकालने सीखे थे, तो वहाँ हमने ये चीज़ें की थी कि इस तरह की लिमिट्स को सॉल्व कैसे करते हैं। अब यहाँ ये 2 तो 2 से कैंसिल हो जाता है, ये 2 से डिवाइड क्यों करना पड़ा? क्योंकि मुझे नीचे वही एंगल चाहिए जो साइन के साथ आ रहे हैं। साइन के साथ था डेल्टा y बाई 2, तो हम यहाँ भी क्या ले आए, डेल्टा y अपॉन 2। नाउ वी कैन री राइट दिस एज, अब यहाँ तो आप डायरेक्टली पुट कर दो डेल्टा y को 0, तो ये तो आ गया 2y प्लस 2 इंटू कोस, और उधर से ये जो लिमिट है ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज वी नो दैट लिमिट थीटा गोज टू 0 फॉर साइन थीटा अपॉन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन थीटा बाय थीटा की लिमिट जब थीटा 0 की तरफ जाता है तो 1 आती है, तो पीछे वाली लिमिट तो आ गई 1। तो इस हिसाब से dx अपॉन dy क्या बनता है हमारे पास, cos y। अब dx बाई dy की वैल्यू cos y आ गई। अगर dx बाई dy की वैल्यू cos y है तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx? इट मस्ट बी इक्वल टू 1 बाय cos y। तो ये वैल्यू 1 अपॉन कोस y आ जानी चाहिए। अब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमने निकाल लिया, और वो वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ रही है बेटा? द वैल्यू हैज कम आउट टू बी 1 बाय कोस y। तो dy अपॉन dx जो है ये 1 अपॉन कोस y आ जाता है। नाउ वी ऑल नो दैट cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब आप थोड़ा सा पीछे अगर रिवाइंड करके देखेंगे तो आप देखेंगे साइन y क्या था, x के इक्वल था। हमने शुरुआत कहाँ से की थी, x इज इक्वल टू साइन y। तो अगर मैं साइन y को x से रिप्लेस कर दूँ तो ये क्या बनता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस स्क्वायर y अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो कॉस y की वैल्यू होनी चाहिए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हम प्लस का साइन लेकर चलेंगे कि माइनस का साइन लेकर चलेंगे। ये प्लस और माइनस का जो डिसीजन है ये हमें करना है, और प्लस और माइनस में से किसको लेना है किसको नहीं लेना है ये हम यहाँ डिसाइड करेंगे। तो अब ये डिसीजन लेने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए हमने लिखा था शुरू में जहाँ हमने किया था ना कि y अगर साइन इनवर्स x है तो y साइन इनवर्स x के प्रिंसिपल ब्रांच में यानी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच आता है। माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक फोर्थ या फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर होता है। ठीक है, ये सारे एंगल्स या तो फोर्थ क्वाड्रेंट के हैं या फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं। अगर ये फोर्थ के हैं तब भी कोस y पॉजिटिव होगा, और अगर ये फर्स्ट के हैं तब भी पॉजिटिव होगा। फोर्थ और फर्स्ट दोनों क्वाड्रेंट में कोस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कोस y मस्ट बी पॉजिटिव। तो कोस y पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि कोस y पॉजिटिव होना चाहिए तो यहाँ जो दो आंसर्स आए ना प्लस और माइनस, हम इसमें से एक प्लस साइन वाले आंसर को लेकर चलेंगे और माइनस वाले को रिजेक्ट कर देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ से हमारे पास आ जाता है कोस y
इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस वैल्यू को हम अगर डेरिवेटिव की इक्वेशन में रख दें, यहाँ पुट कर दें, तो हमें क्या मिलता है कि dy बाई डी एक्स इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसे अगर हम साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो क्या बोलेंगे? तो हमारे पास आया कि dy बाई डी एक्स 1 बाय कोस वाई यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अब y था क्या? y तो साइन इनवर्स x था। इसका मतलब हो गया कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इस तरीके से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। द प्रोसीजर इज जस्ट द सेम एज वी कैरिड आउट द थिंग्स इन 11th क्लास फॉर साइन, कोस, टेंजेंट एंड सो ऑन। तो जैसे वहाँ निकालते थे वैसे ही यहाँ है, बस फर्क किस चीज़ का है? वहाँ पर आप लेकर चलते थे y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ होगा तो वही, लेकिन वो फिर हम x इज इक्वल टू मतलब साइन इनवर्स को हम शिफ्ट करके ले आए थे। जैसे x इज इक्वल टू साइन वाई बना, तो ऐसे चेंज करके उस रिवर्स फॉर्म में इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब अभी जो हमने निकाला वो क्या निकाला बेटा? कि साइन इनवर्स x का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। अब एक चीज़ देखो जरा, इनवर्स टी रेशियोज की जहाँ मैंने आपको प्रॉपर्टीज समझाई थी ना, वहाँ एक रिजल्ट आया था कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज ऑलवेज इक्वल टू पाई बाई 2। ये रिजल्ट हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स टी फंक्शंस में कि x अगर -1 और 1 के बीच में है तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x हमेशा पाई बाई 2 होता है। अगर ऐसा है तो फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x प्लस डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स x शुड बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2, और डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 क्या होता है? 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? d बाई डी एक्स कोस इनवर्स x इज नेगेटिव ऑफ, इस क्वांटिटी को वहाँ ले जा सकते हैं ना बेटा, हम वहाँ ले जाएंगे तो ये आएगा माइनस डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x एंड हेंस इट इज -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव प्लस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। इसी तरह से अगर हम चाहें तो हम बाकी के इनवर्स टी रेशियोज के डेरिवेटिव्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। द प्रोसेस हैज़ बीन एक्सप्लेन क्वाइट वेल इन योर बुक्स, यू कैन गो थ्रू देम योरसेल्फ। ठीक है बेटा, 6 डेरिवेटिव्स हैं, 6 में से 2 का रिजल्ट मैंने आपको बताया, बाकी जो हैं वो आप करके देखेंगे कि ये डेरिवेटिव्स किस तरह से आए। आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस विद यू द रिजल्ट्स। सबसे पहले टेंजेंट इनवर्स x की बात करें तो टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x मस्ट बिलोंग टू r। ठीक है, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना आएगा? अब यहाँ वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, वही कॉम्बिनेशन है, टेंजेंट इनवर्स x और कोटेंजेंट इनवर्स x का सम होता है पाई बाई 2 90 डिग्री। तो इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव दोनों का सम 0 बनेगा, तो कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा वेयर x बिलोंग्स टू r। वही कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी मैंने लगा दी जो कि मैंने साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x के लिए यूज़ की थी, उसी बेसिस पर। इसी तरह से अगर हम सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो इट कम्स आउट टू बी 1 बाय x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्रोवाइडेड x लाइज बिटवीन x इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। -1 1 के बीच का कोई भी रियल नंबर नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो, सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव इतना बनता है। तो कॉसिकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो इट विल कम आउट टू बी -1 डिवाइडेड बाय x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब 6 रिजल्ट्स हमने किए, आप 6 के 6 रिजल्ट्स को देखिएगा। जैसे डेरिवेटिव्स में होता था ना कि c वाले जितने भी फंक्शंस होते हैं उनके डेरिवेटिव्स नेगेटिव आते हैं, वही पैटर्न यहाँ भी है। कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव है -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोसिकेंट इनवर्स के केस में माइनस आ रहा है, और साइन और कोस का भी हमने किया था, साइन का पॉजिटिव था तो कोस का डेरिवेटिव नेगेटिव था।
तो वही पैटर्न जो है वो यहाँ भी फॉलो हो रहा है। यहाँ भी वही प्रॉपर्टी हमने ली कि सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स एक्स दोनों का सम π/2 बनता है, तो कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव सेक इनवर्स के डेरिवेटिव का ही नेगेटिव होगा और आंसर आएगा -1/x√x² - 1। ठीक है, इस तरीके से ये जो 6 फंक्शंस हैं, 6 इनवर्स टी रेशोज़ हैं, इनके डेरिवेटिव्स हमें मिल जाते हैं। नाउ लेट अस कम टू सम क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन दीज इनवर्स टी रेशोज़। बाकी इनवर्स टी रेशोज़ की प्रॉपर्टीज़ अगर आप लोग डिस्कस करेंगे या उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, देन इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर ऑल ऑफ यू इन द completion of this exercise. Now let us take one question from the exercise, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस करने के बाद ही चीज़ें जो हैं वो रिवाइज हो पाती हैं हमारी। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिया, आई एम टेकिंग एक्सरसाइज 7.3 एंड द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। द फंक्शन y गिवन टू मी इज टेंजेंट इनवर्स 2x³। चेन रूल का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल उसी तरह अप्लाई होगा जैसे प्रीवियस अलजेब्राइक फंक्शंस में अप्लाई हो रहा था। चेन रूल को उसी तरीके से हम अप्लाई करते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ भी है, तो ये भी चेन रूल का इक्वेशन है। पहले आप टेन इनवर्स के लिए डिफरेंशिएट करोगे, आफ्टर दैट यू शैल टेक इनटू कंसिडरेशन 2x³। ठीक है, तो इसी पैटर्न पर आपको चलना है। तो y है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x³। तो dy/dx अगर हम कैलकुलेट करें तो सबसे पहले टेन इनवर्स के लिए डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x²। ये होता है ना। अब ये जो क्वांटिटी है x, उसकी जगह आप क्या पुट करोगे 2x³, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स किसका है 2x³ का। तो यहाँ आ गया 2x³ इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x³। सो इट विल बी 1/1 प्लस 4 टाइम्स x⁻6 इंटू 6x²। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो द आंसर कम्स आउट टू बी 6x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 टाइम्स x⁻6। इसी तरह से आगे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा इसी तरह का। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, कई बार ऐसा भी होता है कि इनवर्स टी रेशोज़ की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हमारा जो फंक्शन है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। अगर हम उसे सिंप्लीफाई कर पाते हैं तो हम सिंप्लीफाइड फॉर्म से भी डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, बट इट इज़ सब्जेक्ट टू कन्वर्जन। अब जब कन्वर्जन नहीं हो रहा तो ज़बरदस्ती नहीं करना है। अब क्वेश्चन है y है cos इनवर्स ऑफ sin x और इस y cos इनवर्स sin x को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। देखो sin इज इजीली कन्वर्टेबल इनटू cos। हम ऐसा कह सकते हैं ना, we can say that sin x is cos of π/2 minus x। और जब हम ये चेंज करते हैं ना तो cos π/2 minus x तो sin x ही आता है। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अब cos इनवर्स और cos एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, जैसा कि हमने वहाँ किया था। हम एंगल एक्यूट ही कंसिडर करके चल रहे हैं। सिंस वी आर ऑलरेडी कंसिडरिंग एन एक्यूट एंगल, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का कोई इशू यहाँ पर आएगा ही नहीं। तो cos इनवर्स cos को नलीफाई कर देगा एंड वी शैल बी लेफ्ट विद ओनली π/2 minus x। अब y अगर π/2 minus x है तो dy/dx मस्ट बी इक्वल टू π/2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी -1। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस सेम टाइप। देखिए बेटा, इसी का 4th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही मैं 4th पार्ट ले रही हूँ। द 4th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज साइन ऑफ 2 sin इनवर्स x। ठीक है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। व्हेन वी आर टेकिंग साइन ऑफ 2 sin इनवर्स x, तो अभी बीच में 2 आ रहा है। जब तक ये 2 नहीं हटेगा तब तक साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को नलीफाई नहीं करेंगे। तो या तो हम 2 sin इनवर्स x की प्रॉपर्टी लगाएं, फिर इसे कन्वर्ट करें, या फिर हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें। अगर हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव cos यानी cos ऑफ 2 sin इनवर्स x इनटू व्हाट, साइन का cos बन गया। अब 2 sin इनवर्स x का डेरिवेटिव लोगे तो इट विल कम आउट टू बी 2/√1 minus x²। तो आंसर क्या बनता है 2 cos
2 sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब कुछ स्टूडेंट्स चाहेंगे कि हम इसे कन्वर्ट कर लें। अब ये ना कन्वर्जन का ऐसे है, अगर तो आपका क्वेश्चन इजीली सिंप्लीफाई होता हो कन्वर्जन से तो करो, अदरवाइज नहीं। जैसे मान लो आप यहाँ कन्वर्ट करोगे ना, तो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 sin इनवर्स x कैन बी रिटन एज sin इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये ठीक है कि साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे और हमारे पास बचेगा 2 इंटू एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो पहली बार में तो क्या आएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, प्लस नेक्स्ट स्टेप में 2x कांस्टेंट और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। चेन रूल का कॉन्सेप्ट लग गया, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 तो इस 2 से कैंसिल हो गया एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना आया यहाँ से 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे आगे हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। और एलसीएम लेने के बाद आप इसे फर्दर चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। नाउ द चॉइस इज योर्स। आपको ये बेटर लगता है आप इससे करो, डायरेक्ट करना बेटर लगता है डायरेक्ट से करो, बस फ़र्क क्या है आपको खुद पहचानना है कि हमारे लिए कौन सा अप्रोच जो है वो ज़्यादा यूजफुल है। आंसर्स दोनों ही एक्सेप्टेबल है, दोनों केसेस में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेकर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूँ ना बेटा, तो एलसीएम तो आया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स 2 को तो कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने के बाद ये आंसर बचता है 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब ये वाला प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो गया, तो ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरिएशंस रहेंगे इसके, ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जहाँ आपको लगे कि क्वांटिटी जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, वहाँ आप ये चेंजेस कर सकते हो। एक और पार्ट लेते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6। द फंक्शन y गिवन टू अस इज कोटेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखिए जरा, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ये इनवर्स की रेशियोज की प्रॉपर्टीज लगा दी मैंने। एक प्रॉपर्टी होती थी कि कोटेंजेंट इनवर्स x टेंजेंट इनवर्स 1/x के इक्वल आता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने लगा दी, हमें नहीं पता ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हमें दिया नहीं, हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी कि कोट इनवर्स x टेन इनवर्स 1/x के इक्वल है। और भी अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना हो तो मैं आपको एक और तरीका, क्योंकि ना इस प्रॉपर्टी में भी एक फ्लॉ है, उसमें क्या है कि x मोर देन 0 के लिए तो सीधा टेन इनवर्स 1/x आता है, पर x लेस देन 0 का केस लें तो वहाँ क्या होता है, वहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो एक तरीका और भी हो सकता है, अगर आपको ये लग रहा है कि हम तो ऐसे प्रोसीड नहीं कर सकते, देखिए जरा एक और प्रोसीजर क्या हो सकता है, आप x को कुछ पुट कर दो, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दो जिससे कि आपका ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाए। तो मैंने मान लिया x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, आई एम ट्राइंग टू मेक द थिंग्स मोर इजी फॉर यू। तो 1 माइनस टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा आ जाएगा हमारे पास, टेंजेंट थीटा पुट किया तो y बना कोट इनवर्स। अब 1 माइनस टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा क्या होता है, इट इज टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस थीटा। अब π/4 माइनस थीटा, हमें तो कोट चाहिए, अंदर तो टेंजेंट आया, और चाहिए तो हम इसे π/2 माइनस π/4 माइनस थीटा इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या π/2 माइनस π/4 प्लस थीटा। अब ये y रह गया हमारे पास। अब इस y को आप कैसे लिख सकते हो, नाउ दिस y कैन बी रिटन एज
y इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस थीटा। अगर x टेंजेंट थीटा है तो थीटा किसके बराबर आएगा? अगर x है टेंजेंट थीटा तो थीटा बनता है tan इनवर्स x, तो y हो गया पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट इनवर्स x, तो dy बाई dx होगा पाई बाय 4 का डेरिवेटिव यानी 0 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर, सो द आंसर कम्स आउट टू बी 1/1 प्लस x स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को एक और तरह से देखिए, वो जो रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी है मैं एक बार दोबारा यूज कर रही हूँ। हमने रेसिप्रोकल लिया और हमने इसे लिख दिया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये वही रिजल्ट लगा दिया मैंने कि कोट इनवर्स एक्स टेंजेंट इनवर्स 1 बाय एक्स के बराबर होता है। ठीक है, अब टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे। 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स को लिख दिया 1 इंटू एक्स। इस हिसाब से देखें तो ये बन गया टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स। क्यों बना? बिकॉज एक फॉर्मूला हमने किया था, ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स टी फंक्शंस में आ रहा था। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स टी फंक्शंस में था कि टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी कैन बी रिटन एज टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x, ये y है। तो अब व्हाट शुड बी dy बाई dx? tan इनवर्स 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव हो गया 0 और tan इनवर्स x का आ गया ये। तो ये आपका आंसर बन गया एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट? योर आंसर कम्स आउट टू बी 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। In this way we can calculate the derivatives of such type of functions. अब यहाँ पर वही स्किल्स वाली बात आती है बेटा, आपकी इन्वर्स टी रेशोज की प्रॉपर्टीज़ पर जितनी स्ट्रॉन्ग पकड़ है, जितना ज़्यादा आप उनको समझते हो, जितना अच्छे से आप उनको अप्लाई कर सकते हो, उसके बेसिस पर आपके एक्सरसाइज 7.3 के जो क्वेश्चंस हैं वो आसान भी बन सकते हैं, मुश्किल भी बन सकते हैं, 2 लाइन में भी कवर हो सकते हैं, 2 पेज तक भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये सब आपकी स्किल्स पर डिपेंड करेगा। इसके लिए इन क्वेश्चंस को एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए आपको इन्वर्स टी रेशोज़ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनसे थोड़ा गो थ्रू होना पड़ेगा। मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी आपसे जब हमने चैप्टर 2 किया था। तो एक बार इन्वर्स टी रेशोज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी लेक्चर नंबर 5 और 6, अगर आप वैश मॉडल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाओगे VMS क्लास 12 पर, वहाँ पर या फिर मेरे अपने प्लेटफॉर्म पर जाते हो तो वहाँ से जो लेक्चर नंबर 5 और 6 था इन्वर्स टी रेशोज़ का, उसमें वो प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की हुई हैं। एक बार उनसे गो थ्रू हो जाओ, या फिर आपकी बुक में ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं। उन सब फॉर्मूलों को, उन सब रिजल्ट्स को अच्छे से समझो। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यहाँ बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। इस क्वेश्चन को जो मैंने पहले सॉल्व किया था ना, इससे पहले जब हमने लिया x इक्वल टू टेंजेंट थीटा, दैट इज़ बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो जैसा कि हमने यहाँ लगाया, और हम अपने क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे अगर इन फॉर्मूलों पर, इन रिजल्ट्स पर हमारी अच्छी वाली पकड़ होगी। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक है। मैं इससे आगे के क्वेश्चंस आज डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आगे के क्वेश्चंस हम कल या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फॉर टुडे योर होमवर्क इज कैलकुलेट द डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल द पार्ट्स विच आर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.3. Thank you very much.